जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे पाठशाला में। आज है 26 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम 26 अप्रैल से रिलेटेड सभी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और उससे जुड़े सभी स्टैटिक फैक्ट भी बताऊंगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए अपना पहले मोटिवेशन कोट के साथ स्टार्ट करते हैं। जब टूटने लगे हौसले तो बस याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तों ताज नहीं होता। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होता। तो चलिए अपने पहले क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रत्येक जिले में कोविड-19 केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है? तो इसका आंसर बिहार होगा। इसका आंसर बिहार है। बिहार की सरकार ने प्रत्येक जिलों में कोविड-19 हॉस्पिटल केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। तो इससे जुड़े स्टैटिक फैक्ट जानते हैं। बिहार की राजधानी क्या है? तो बिहार की राजधानी पटना है। और बिहार के मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, जो कि अब की बार 7वीं बार जीत चुके हैं। और महिला मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री कौन है? तो रेणु देवी हैं। और बिहार के राज्यपाल कौन है? तो फागू सिंह चौहान हैं। यदि पूछा जाए तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? तो बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। यदि पूछा जाए बंगाल का शोक किसे कहा जाता है? तो बंगाल का शोक दामोदर नदी को कहा जाता है। यह भी है कि रिसेंटली बात करी जाए तो यदि अभी जल्दी की बात की जाए तो डिजिटल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही एथेनॉल पॉलिसी लागू करने वाला भारत का पहला देश बन गया है। और बिहार की कुछ प्रोडक्ट को जीआई टैग मिला है, जैसे कि शाही लीची, कटरानी राइस, मगही पान और जर्दालू आम। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी पार्टी चुनावी बॉन्ड दाता का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बन गई है? तो इसका आंसर झारखंड मुक्ति मोर्चा होगा। झारखंड मुक्ति मोर्चा ऐसी पहली पार्टी बन गई है जो कि चुनावी बॉन्ड का नाम घोषित करने वाली पहली राजनीतिक पार्टी बनी है। इससे रिलेटेड प्रश्न, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अगर पूछ रहे क्या है, अगर पूछा जाए कि झारखंड मुक्ति मोर्चा क्या है, तो यह कई तरह के बॉन्ड होते हैं जिसे आप इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। चुनावी बॉन्ड कई प्रकार के होते हैं, जिनमें से एक प्रकार का चुनावी बॉन्ड होता है जिसका मतलब एक ऐसा बॉन्ड जिसकी ऊपर एक करेंसी नोट की तरह वैल्यू मूल्य लिखा होता है। यह बॉन्ड व्यक्तियों, संस्थाओं और राजनीतिक दलों द्वारा प्रदान किया जाता है, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं। इसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा पहले स्थान पर है। यह बॉन्ड कम से कम 1000 से ज़्यादा 1 करोड़ का जारी किया जाता है। इसके लिए एसबीआई जिम्मेदार होती है। इसका वैलिडिटी 15 दिन होता है। यदि 15 दिन के अंदर न किसी पार्टी को जमा किया जाए तो जिस पार्टी के नाम से वहाँ रजिस्टर करके लिया जाता है तो उस पार्टी के नाम चला जाता है। और झारखंड की बात की जाए तो झारखंड की राजधानी रांची है और झारखंड की स्थापना 15 नवंबर 2000 को हुई थी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं। गवर्नर द्रौपदी मुर्मू। यदि पूछा जाए झारखंड के न्यायाधीश तो रवि रंजन हैं। और झारखंड में कुल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? तो 14। और झारखंड में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? तो 16। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में पंचायती राज दिवस कब मनाया गया? तो हाल ही में पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया गया। 24 अप्रैल को हर वर्ष पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। इससे रिलेटेड प्रश्न, 24 अप्रैल को क्योंकि 24 पूछा जाता है कि 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस क्यों मनाया जाता है? तो इसका मेन उद्देश्य है 24 अप्रैल को 1983 को 73वां संविधान संशोधन के तहत इसे राज्य का दर्जा मिला था। इसमें राजस्थान पहले स्थान पर था, जिसने 1959 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समय काल में यह व्यवस्था को लागू किया था। इसका उल्लेख भारतीय संविधान के भाग 9 में आर्टिकल 40 में वर्णित है। इसके अंतर्गत सरकार का कर्तव्य है कि पंचायत राज की स्थापना करे। सबसे पहले राजस्थान के नागौर में इसकी स्थापना की गई 2 अक्टूबर 1959 में। पूछा जाता है कि पंचायती राज की व्यवस्था की स्थापना सबसे पहले कहाँ की और कब की गई? तो सबसे पहले राजस्थान के नागौर में 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था।
और इसे संवैधानिक दर्जा 1993 में मिला। जब समिति की बात की गई है तो इसे ट्रिक से जानते हैं। बैग समिति, बी से बलवंत राय मेहता समिति, उन्होंने 3 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की। फिर ए से अशोक राय मेहता समिति, इन्होंने 2 स्तरीय पंचायती राज की व्यवस्था की। और जीबी की समिति, इन्होंने प्रत्येक 5 वर्ष में चुनाव को लेकर पंचायत को संवैधानिक राज का दर्जा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी? तो नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष रेखा मेनन बनी है। रेखा मेनन नैसकॉम की पहली महिला अध्यक्ष बन गई हैं। तो इससे रिलेटेड प्रश्न, नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या है पूछा जाता है। नैसकॉम का फुल फॉर्म क्या है? तो नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नैसकॉम का फुल फॉर्म है। और इसकी स्थापना 1998 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसकी अध्यक्ष इस समय रेखा मेनन है। और कुछ लोगों के बारे में जानें। नाकोजी आंकोजी WTO की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। और सोमा मंडल सेल की पहली महिला अध्यक्ष। यदि पूछा जाए सेल का फुल फॉर्म क्या है तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड। प्रियंका मोहिते इसमें चर्चित हैं, जो कि विश्व की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बनी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा खिलाड़ी IPL में 6000 रन बनाने वाला पहला बल्लेबाज बन गया है? तो इसका आंसर होगा विराट कोहली। विराट कोहली ऐसा खिलाड़ी बन गया है IPL के क्रिकेट में जो 6000 रन बनाने वाला पहला खिलाड़ी है। विराट कोहली से आप क्या जोड़ सकते हैं? तो हाल ही में विजडन के द्वारा ही इन्हें प्लेयर ऑफ द ईयर से सम्मानित किया गया था। दूसरे नंबर पाते हैं महेंद्र सिंह धोनी। इन्होंने IPL में एक ही टीम में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। इन्होंने सिर्फ एक ही टीम में 200 मैच खेले हैं। नंबर 3 पर आते हैं क्रिस गेल। IPL में 350 से अधिक छक्के लगाने वाले पहले बल्लेबाज तो ये क्रिस गेल बन गए हैं। और क्रिस मार्शस ये साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते हैं और ये राजस्थान रॉयल्स के लिए खेलते हैं। यह इस साल के सबसे महंगे खिलाड़ी हैं, जो कि 16.1 करोड़ में बिके। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनाव आयोग के करुणा के कारण किस राज्य में तत्काल, सॉरी दोस्तों टाइपिंग में मिस्टेक है। चुनावी आयोग ने कोरोना वायरस के कारण किस राज्य में तत्काल प्रभाव के रोड शो की रैलियों पर रोक लगा दिया है? तो इसका आंसर पश्चिम बंगाल होगा। पश्चिम बंगाल की सरकार ने कोरोना के बढ़ते हुए संक्रमण के कारण रोड शो में हो रही रैलियों पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे कोरोना पर रोक लगाया जा सके। इससे रिलेटेड पश्चिम बंगाल से रिलेटेड प्रश्न, पश्चिम बंगाल की राजधानी पूछी जाए तो कोलकाता है, जो कि हुगली नदी पर बसा हुआ है। वहीं पर प्रसिद्ध हावड़ा ब्रिज भी है। यहाँ के मुख्यमंत्री पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं इस समय, और राज्यपाल जगदीप धनखड़ हैं। कुछ राष्ट्रीय उद्यान सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर टाइगर रिजर्व। दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा पूछा जाए कौन सा है, तो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, जो कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी से मिलकर बनता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो सुंदरवन डेल्टा बनता है वो किन किन नदियों के मिलने से बनता है? तो इसका आंसर गंगा और ब्रह्मपुत्र है। भारत का पहला टायर पार्क कहाँ खोला गया? तो भारत का पहला टायर पार्क पश्चिम बंगाल में खोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार किसे 2021 से सम्मानित किया गया? तो नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार 2021 से रूमीना सिन्हा सहगल को सम्मानित किया गया। इससे रिलेटेड प्रश्न, रूमीना सिन्हा सहगल को नेल्सन मंडेला अवार्ड मिला। और नेल्सन मंडेला कौन थी? तो यह साउथ अफ्रीका की पहली अश्वेत राष्ट्रपति थी। इन्होंने कई काम किए थे।
उनकी याद में 18 जुलाई को यह दिवस मनाया जाता है और 1990 को भारत रत्न इन्हें मिला। और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के राष्ट्रपिता कहा जाते हैं। इन्हें 2020 का गांधी शांति पुरस्कार मिला और ये ममता बनर्जी के पिताजी हैं। हाल ही में किस राज्य ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द किया? तो इसका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने बेल्ट एंड रोड समझौते को रद्द कर दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा? तो इसका आंसर स्वीडन होगा। स्वीडन ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में पहले स्थान पर है। और यदि पूछा जाए भारत का स्थान ऊर्जा रूपांतरण सूचकांक में किस स्थान पे है, तो 27वें स्थान पे है। इससे रिलेटेड प्रश्न पूछा जाता है, यह कुल कितने देशों के बीच निकाला गया? तो यह कुल 115 देशों के बीच निकाला गया। और स्वीडन का राजधानी पूछा जाए तो स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के 68वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो भारत के 68 नंबर के ग्रैंड मास्टर अर्जुन कल्याण बने हैं। इनसे रिलेटेड और प्रश्न, अर्जुन कल्याण संस्था में नंबर 1 के ग्रैंड मास्टर हैं। 2021 में 67वें नंबर के ग्रैंड मास्टर चुना गया और 2020 में कोनेरू हम्पी को चुना गया था। बस दोस्तों इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।